So hello everyone, welcome back to Top Educators. So today we are going to study material nouns with examples and also countable and uncountable noun. So let's start. So please tell me what is material noun? Material nouns, material means any substance out of which other things are made, right? So किसी भी चीज से इन सिंपल वर्ड्स अगर हम मटेरियल नाउन्स को समझेंगे तो जिस भी चीज से कोई और चीज बनाई जाती है वो होता है मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल वी हैव गोल्ड सिल्वर आयरन, ठीक है। और मटेरियल नाउन जो है वो आपको नेचुरली प्रोवाइड होता है एंड समटाइम्स इट इज मैन मेड ऑल्सो, ठीक है। और एक और प्लस पॉइंट और कुछ यूनिक चीज मटेरियल नाउन की है, वो ये है कि मटेरियल नाउन्स जो है वो आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही टच कर सकते थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको सीखना है तो आपको लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ना टच कर सकते थे, ना फील कर सकते थे, ना देख सकते थे, लेकिन मटेरियल नाउन को हम टच, फील, टेस्ट, देख सब कुछ सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देन मटेरियल नाउन आर नेम गिवन टू रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर और क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अभी मटेरियल नाउन जो है वो किसी भी चीज से, अगर आप कोई भी आपके पास रॉ एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है जो आपको नेचुरली मिला है और मे बी इट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू, तो ऐसे चीजों को आप बोलते हो रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल जो है आपको वो कहाँ से मिलता है, क्या है उनका प्राइमरी सोर्स? उनका प्राइमरी सोर्स है नेचर, उनका प्राइमरी सोर्स है हमारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड हमारा फॉरेस्ट। तो ये ऐसे प्राइमरी सोर्स है जहाँ से हमें रॉ मटेरियल जो है मिलता है एंड देन वी कन्वर्ट देम इनटू अदर थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड फर्दर, राइट। देन वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन कि आपको एनिमल से क्या मटेरियल प्रोवाइड होता है। वी गेट हनी, वी गेट एग्स, मीट एक्सेट्रा that we use for consumption purpose, of course. Then of course we get food, oil, cotton, wood, etc. from plants. नेचर से we get air, water, sunlight, rain, rock and etc. जिसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, राइट। देन मैन मेड मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट, बटर, क्लॉथ एक्सेट्रा। ये चीजें जो है वो मैन भी बना सकता है, बट ये जो आपने ऊपर की चीजें की जो हमें एनिमल से मिल रहा है, प्लांट से नेचर से मिल रहा है, ये चीजें हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल नाउन की कि वो अनकाउंटेबल है। हम मटेरियल नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते। उसी के साथ हम देखेंगे क्या क्या मटेरियल नाउन है। आपको समझ में आया मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो होता है जिससे हम कोई और दूसरी चीज, ऐसा सब्सटेंस जिससे हम कुछ और क्रिएट करते हैं। तो जिससे आपने क्रिएट किया है दैट इज मटेरियल नाउन। आपने क्या क्रिएट किया है वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी रन, फर्स्ट एग्जांपल है वी रन अ स्टील कंपनी, तो यहाँ पे स्टील जो है वो आपका मटेरियल है। देन आयरन इज अ हार्ड मेटल, अब यहाँ पे मटेरियल क्या हो गया? आयरन, ठीक है, जिससे आप कुछ और चीज जो है क्रिएट करोगे। देन थर्ड एग्जांपल है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पे मटेरियल नाउन आप सोचोगे चेयर भी है वुड भी है, दोनों मटेरियल्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में कि मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम कोई और चीज बनाते हैं, ठीक है। जिससे आप वो चीज बना रहे हो वो मटेरियल है। जो आपने फिनिश प्रोडक्ट जो आपका बना है वो मटेरियल में आप काउंट नहीं कर सकते। तो आपने चेयर बनाई बट किसकी बनाई? वुड की बनाई, तो आपका मटेरियल क्या हो गया? वुड हो गया, ना ही के चेयर। देन एड मोर सॉल्ट टू द डिश, दिस इज वेरी इजी वन, आपका मटेरियल यहाँ पे हो गया सॉल्ट। देन ब्लैक बोर्ड इज मेड अप ऑफ सीमेंट। अब ब्लैक बोर्ड किससे बना है? सीमेंट से बना है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है आपका? सीमेंट। होप सो आपको समझ में आया मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो कि बहुत इजी, बहुत सिंपल है। काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। हमेशा ये दो चीज आप लोग याद रखो, ठीक है। जैसे स्पून, तो स्पून को हम स्पून्स भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट, तो यू कैन से स्टूडेंट्स, राइट। चाइल्ड, तो चिल्ड्रेन। तो आप काउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। स्नो को आप स्नो बोलोगे, स्नोज नहीं।
फ्लावर को आप फ्लावर बोलोगे, फ्लावर्स नहीं। जैम को आप जैम ही बोलोगे, जैम्स नहीं। ठीक है। Then countable nouns are object that can be counted as separate unit using numbers. यानी कि countable noun को of course you can count, उसके नाम में ही पता चल रहा है, 2 spoons, 6 students, 4 children, 3 teachers, ठीक है, 5 chocolates, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। That's why they are countable nouns. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को आप इंडिविजुअली सेपरेट नहीं कर सकते, इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, हम उनको सिर्फ क्वांटिफाइबल वर्ड जैसे कि सम, मच, लिटिल, मोर, ऐसे वर्ड्स हम लोग उनके लिए यूज करेंगे, क्योंकि हम उनको नंबर्स में सेपरेट नहीं कर पा रहे, ना उनको हम लोग काउंट कर पा रहे। जैसे देयर इज सो मच ऑफ स्नो, गिव मी सम फूड, गिव मी लिटिल जैम, गिव मी वन मोर चॉकलेट। ठीक है, तो आप ऐसे जो है इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनके लिए ऐसे वर्ड्स जो है यूज करते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट इज मटेरियल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।